हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अहोई अष्टमी की पूजा के बाद हमें चौकी कब और कैसे उठानी होती है, भोग प्रसाद का क्या करना है और जो हमने कलश रखा है उसके जल का कब और कैसे इस्तेमाल करना है, कलश के ऊपर जो मिठाई प्रसाद रखा है उसका क्या करें, उसको किसको दें। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अहोई अष्टमी की चौकी को लेके। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ना पूजा होने से पहले ही कमेंट आने लग गए थे कि मैम हम चौकी को दिवाली तक नहीं रख सकते, तो क्या करें। देखिए, चौकी दिवाली तक नहीं रखनी होती हमको, चौकी तो हमें अगले दिन उठानी होती है, क्योंकि दिवाली हम ऐसा कहा जाता है, कहते हैं कि जहाँ पे दिवाली की पूजा होती है ना वहीं पे होई अष्टमी की भी पूजा की जाती है, उसी जगह पे। तो हमें कलश रखना होता है उस जगह पे, ठीक है। दिवाली तक हमें जो कलश भरते हैं ना होई अष्टमी का, वो हमें दिवाली तक रखना पड़ता है, वहीं पे ही रखना पड़ता है। बाकी हम तस्वीर वगैरह सब हटा देते हैं, उसको दिवाली तक हम नहीं रख सकते, ठीक है। हम भी नहीं रखते, हम सारा सामान हटा देते हैं। बस जो कलश होता है ना उसको वहाँ पे जमा के रखते हैं, उसको नहीं हिलाना होता अपनी जगह से। तो उसका भी मैं रीज़न बताऊंगी कि क्या है, मतलब उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगी आपको कि आप क्या कर सकते हैं अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो। सबसे पहले मैं बताती हूँ, जो आपने बायना और अठ्यावरी वगैरह निकाली है उसका क्या करें। तो देखिए, जो हमने अठ्यावरी निकाली, अगर आपकी सासू माँ आपके पास में रहती हैं, आपके घर में ही हैं, तो आप ये जो आपने सूट श्रृंगार वगैरह का सामान निकाला है ना, उन्हीं के हिसाब से दें, जैसा वो इस्तेमाल करती हैं वैसा ही दें। अगर आपके ससुर जी हैं तो आप पूरा सामान दें, श्रृंगार वगैरह का भी दें, सूट भी दें। अगर ससुर जी नहीं है तो एक साड़ी या फिर सूट जो भी वो पहनती है उस पर दक्षिणा रख के, फ्रूट्स रख के आप दे दें, ठीक है। और इसके साथ में आपको खाने का भी थाली लगा के देनी है उनको। जो आप पूजा में लेते हैं ना अठ्यावरी में माता को भोग लगाने के लिए, वो थाली भी इसी के साथ देनी होती है। तो देखिए, अगर आपकी सासू माँ अलग रहती हैं, दूर है कहीं पे, आप नहीं दे पाते, मतलब दे सकती उनको तुरंत ये सामान, कुछ समय बाद देंगी, एक हफ्ते बाद, दिवाली पे जाएंगी तब देंगी, तो इस सामान को आप उठा के रख सकते हैं, ठीक है। इस सामान को उठा के मिनस के रख दें, जब भी आप उनको मिलें आप उनको दे दें। अब हम थाली का क्या करेंगे। जो हमने खाने की थाली निकाली है, ये वाली थाली, तो आप उन्हीं के हिसाब से करें। जैसे कि मान लीजिए आपकी सासू माँ तो है नहीं, अब ये किसको दोगे, तो ये अठ्यावरी ना आप गाय को दे सकते हैं। इस केस में आप ये अठ्यावरी गाय को दे सकते हैं। देखिए, तो ये वाली अठ्यावरी जो मैंने निकाली है ना, ये गाय के हिसाब से ही निकाली है। छोटी छोटी सी पूड़ियाँ निकाली थी मैंने और माता को भोग लगा दिया है। इसको मैं सुबह या फिर अभी गाय को दे दूंगी, ठीक है। और ये हलवा वगैरह रखा है ना, थोड़ा थोड़ा इसी के ऊपर रख के हम गाय को खिला देंगे। इसको आप खुद ना खाएं, बिल्कुल भी बच्चों को ना दें। ये वाली पूड़ियाँ, ये पूड़ी बच्चों को नहीं दी जाती, ठीक है। और बाकी का सामान मैं बताऊंगी कौन कौन सा पूड़ा जो है सामान भोग में लगाया हुआ बच्चों को दे सकते हैं। तो लेकिन आपको जो जो अपने सासू माँ के श्रृंगार का सामान रखा है ना बायने में, उसके साथ आपको फ्रूट्स वगैरह कुछ रख देने हैं, मतलब खाने का सामान रखना है, दक्षिणा रखनी है। तो खाने में फ्रूट्स भी आ जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी आ जाते हैं, वो आप कर सकते हैं। जब जाए तो मिठाई का डब्बा रख के ले जाए, उनको दे दें। अब रही बात के जो कलश के ऊपर हमने जो सामान रखा है, पूड़ी पुए, इसमें मीठे पुए भी बनते हैं फ्रेंड्स, वो मैं आज नहीं बना पाई, कुछ कारण था, ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई। मीठे पुए भी बनते हैं, मीठे पुए की जगह पे मैंने मिठाई मंगा ली थी, वो बनते हैं। तो अब वो भी बनते हैं, तो वो रखे जाते हैं इसके ऊपर 5। तो हमारे यहाँ तो देखिए सिंगाड़े रखे जाते हैं इसके ऊपर। तो सिंगाड़े जो है ना, मैंने सिंगाड़े रखे हैं 5 और 5 सिंगाड़े माता को चढ़ा दिए पुए की जगह पे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कोई कारण था तो मैं उस कारण पुए नहीं बना पाई। अठ्यावरी भी मैंने बनाई है बस। और क्या बोलते हैं, इसके बाद ये सामान जो है हमने चढ़ाया है सिंगाड़े इसके ऊपर, कलश के ऊपर, इसको हमें बच्चों को देना है। जो सिंगाड़े हमने 5 चढ़ाए ना, सिंगाड़े आप कुछ भी समझ लीजिए, आपने पूड़ी चढ़ाई है, मिठाई चढ़ाई है कलश के ऊपर, उसको आपको अपने बच्चे को दे देनी है। चाहे तो आप पूजा के 1-2 घंटे बाद भी दे सकते हैं या फिर सुबह भी दे सकते हैं, ठीक है। ये खराब होने वाली चीज़ नहीं, आप सुबह दे दें। अगर सुबह देना चाहते हैं तो बाकी रात को भी दे सकते हैं आप। ये सारा भोग प्रसाद उठा के अपने बच्चों में बांट दीजिए इसको, ठीक है, 1-2 घंटे बाद। वैसे ज़्यादा देर तक भोग प्रसाद नहीं रखे रहना चाहिए मंदिर में। हम जब मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं ना कोई, तो ज़्यादा देर तक ये प्रसाद नहीं रखा रहना चाहिए, ज़्यादा आधे घंटे बस, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी उठा के हम बांट दें। तो ये बच्चों में अपने बांट दें। आपके 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मान लीजिए छोटे बच्चे हैं आपके, बहुत छोटे बच्चे हैं आपके, नहीं खा पाएंगे सारा सामान, तो आप अपने ससुर को, अपनी नंद को, अपनी सास को इनमें बांट दें। लेकिन आप खुद ना खाएं, या फिर कि आप ना गाय वगैरह को भी दे सकते हैं अगर आपके घर में कोई नहीं है खाने वाला। लेकिन आप खुद नहीं खाना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और रही बात माता की तस्वीर या फ़ोटो जो भी आपने रखी है, इसको अगले दिन सुबह सुबह, रात को आपको कुछ नहीं छेड़ना, रात को जैसे है वैसे ही रखे रहने देना है। बस आपको भोग प्रसाद उठाना है बस सारा, और बाकी आपको ऐसे ही छोड़ देना है। सुबह सुबह नहा धो के, जब आप पवित्र हो जाए नहा धो के, उसके बाद आपको क्या करना है, पूजा करने से पहले आपको जो अहोई माता की आपने फ़ोटो रखी है ना, उसको आप उठा के मंदिर में उसी जगह पे रख दें जहाँ पे आप रखते हैं, ठीक है। तस्वीर है तो तस्वीर, कैलेंडर है तो कैलेंडर को आप रख दें, बाद में कहीं जाएं तो विसर्जन करवा दें।
और माता की जो गणेश जी भगवान जी की मूर्ति जो रखी है आपने, तस्वीर मूर्ति जो भी रखी है ना पूजने के लिए, उनको भी आप अपने मंदिर पे स्थान पे रख दें जहाँ पे आप लेते हैं। दीपक है, दीपक को अगर आप पीतल का लिया है तो दोबारा से इस्तेमाल करें उसको धो के, नहीं पीतल का लिया मिट्टी का लिया है तो आप उसको विसर्जन करवा दें, ठीक है, या फिर किसी गमले में भी रख सकते हैं उसको। और हमने जो अलग से कलश लिया था ना एक और पीतल का, उससे हमने अर्घ दिया है तारों को। हम इस वाले से अर्घ नहीं देते, मिट्टी वाले से। मिट्टी वाला अगर भर देते हैं उसको फिर हम नहीं छेड़ते, उसको वैसे ही रखे रहते। देखिए वैसे ही वाला कलश ना दिवाली तक रखा जाता है, एक ही जगह पे रखा रहता है, इसको नहीं हिलाते हैं बिल्कुल भी अपनी जगह से। मान लीजिए घर में छोटे बच्चे हैं, नहीं रह सकता उस जगह पे, आपको चौकी उठानी ही पड़ेगी, मतलब ये उठाना पड़ेगा। चौकी तो उठ जाती है देखिए अगले दिन ही, सुबह सुबह हमारे घर में तो उठा देते हैं हम, बस कलश नहीं हिलाते अपनी जगह से। तो कलश हम ऐसे स्थान पे रखते हैं जहाँ से हमें हटाना ना पड़े। मजबूरी है आपकी, आपको हटाना पड़ेगा तो आप कलश को उठा के फिर ऐसे कैसे उठा के माता रानी का नाम लेके, अहोई माता का, भगवान गणेश का नाम लेके, प्रार्थना करते हुए, अपने बच्चों की लंबी उम्र अच्छी भविष्य के लिए प्रार्थना करते हुए और अपना कारण बताते हुए कि हम क्यों उठा रहे हैं इस कलश को, पहले से ही इस तरीके से उठा के अपनी सेफ जगह पे इसको रख दें, ठीक है। सेफ जगह पे इसको रख दें और दिवाली वाले दिन इसको अपने बच्चों को स्नान कराएं इस जल से, ठीक है। थोड़ा बहुत जल बचा लें, जैसे एक हाथ थोड़ा सा बचा लें, अपने घर में छिड़काव लगाएं पूरे जल से। और बच्चों को, आपके 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं सबके नहाने के जल में थोड़ा थोड़ा जल को डालना होता है और ये जल बच्चों के लिए ही भरा जाता है। अहोई माता का जो कलश होता है ना, ये माता का ही रूप है, इसमें जो जल भरा जाता है बच्चों के लिए ही होता है जल, तो इसको बच्चों के लिए ही इस्तेमाल करना है। इसको जल अर्घ नहीं देना, पौधों में नहीं डालना, इसको बच्चों के नहाने के पानी में ही डालना है। तो भोग प्रसाद को तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि आपको बच्चों में बांट देना है प्रसाद। छोटे बच्चे हैं तो फिर आप घर में बांट सकते हैं, अपने जेठ को, देवर को, अपने ससुर को या अपनी सास को दे सकते हैं खाने को, ठीक है। और घर में खुद ना खाएं बस, और कोई नहीं है तो गाय को खिलाया है, अपने हाथों से गाय को अगले दिन दे दें, ठीक है, या फिर किसी को दान दे सकते हैं सारा सा भोग प्रसाद वगैरह, लेकिन आपको खुद नहीं खाना, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी कलश को आप उठा के कहीं भी रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको कलश नहीं रखना या हिलाना नहीं है या आप नहीं हिला सकते। देखिए आपकी मजबूरी है, कलश गिरे या बच्चे गिरे या तोड़े, उससे तो अच्छा ये है कि इसको सेफ जगह पे रख दे। देखिए मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं भी ऐसी करती थी, अब थोड़ा सा ये है कि समझदार हो गए तो मैं वैसे इसी जगह पे हमेशा चौकी लगाती हूँ दिवाली की, नवरात्रों की, हर जगह, हर जो भी चौकी लगाती हूँ ना मैं इसी जगह पे लगाती हूँ। तो मैं ना मतलब कलश की स्थापना भी उसी जगह करती हूँ, तो ताकि मुझे हटाना ना पड़े। बाकी मैं सारा सामान सुबह हटा लूँगी और बाकी सारा सामान ऐसे छोड़ दूँगी, दिवाली पे इस कलश को उठाऊँगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपकी मजबूरी है, तो आप उठा के रख सकते हैं कहीं भी। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, संभाल के रखें और उत्तर पूर्व दिशा में ही रखें। ये नहीं कि आपको किसी भी कोने में रख देना है, ऐसा नहीं, आपको संभाल के साफ़ सुथरी जगह पे इसको रखना है। और इसका डेली फूल चेंज करना है। अगर आप फूल रख रहे हैं ऊपर तो फूल चेंज करना है, खाली कलश नहीं रखना, खाली कलश बिल्कुल नहीं रखना होता। अगर कलश के ऊपर आप फूल नहीं रख रहे तो आप थोड़े से चावल रख दें इसके ऊपर, चावल या गेहूं, और जब भी आप अपना कलश उठाएं ना, उन चावल या गेहूं में आप और भी चावल गेहूं मिक्स करके, मतलब कि आपने 2 मुट्ठी चावल अगर रखे हैं ना इस ढक्कन में, जो ऊपर ढक्कन रखा है कलश के, तो आप उसमें और चावल मिक्स करके, मतलब कि 1 किलो चावल करके 1.25 किलो चावल कर दीजिए उसमें मिक्स करके, और किसी को दान कर दीजिए। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, कलश के ऊपर कलश रखते हैं, एक कलश जल का होता है स्नान के लिए और दूसरे कलश में जल भर के रखते हैं कि मतलब दान करने के लिए, मतलब दान जो अनाज होता है ना, गेहूं चावल वगैरह, वो भर के रखते हैं दान करने के लिए। और आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।